अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इनवर्टिब्रेट ज़ूलॉजी का फोर्थ फाइलम, जिसका नाम है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। अगर आपको याद हो तो हमने पहले कौन कौन से फाइलम्स पढ़े हैं। हम पहले 3 फाइलम्स पढ़ चुके हैं। 3 फाइलम्स, ठीक है। कौन कौन से? नंबर 1 पे है फाइलम प्रोटोज़ोआ, नंबर 2 पे फाइलम पोरीफेरा, नंबर 3 पे है फाइलम सीलेंट्रेटा या फिर फाइलम नाइडेरिया, और फोर्थ नंबर पे पढ़ने जा रहे हैं फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज जो है ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। प्लेटी मीन्स क्या होता है? फ्लैट, और हेल्मिन्थीज मतलब क्या होता है? वर्म्स। तो इनका दूसरा नाम क्या है? फ्लैट वर्म्स, ठीक है। अब हम इनमें इनके कुछ जनरल कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, ठीक है, और कुछ सिस्टम्स पढ़ेंगे। तो आपने ये नोटिस किया होगा कि हम जैसे जैसे फाइलम्स को पढ़ रहे हैं, फाइलम 1 से लेके 4 तक, तो कुछ जो है कैरेक्टर्स वो एवोल्यूट हुए हैं, कुछ एवोल्यूशन हुई है, कुछ नए कैरेक्टर्स डेवलप हुए हैं और कुछ पहले वाले कैरेक्टर्स में ही एवोल्यूशन और डेवलपमेंट प्रोड्यूस हुई है, ठीक है। तो जैसे हम इसके जनरल कैरेक्टर्स पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो पिछले 3 फाइलम्स थे उनमें और इसमें क्या फ़र्क है और इसमें क्या क्या चीज़ें नई डेवलप हुई हैं। तो पढ़ते हैं इसके जनरल कैरेक्टर्स। सबसे पहला इसका कैरेक्टर है कि इसकी बॉडी शेप कैसी होती है। अगर हम इसको फिजिकली देखें तो ये कैसा नजर आएगा? ये हमें डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेड नजर आएगा, फ्लैट नजर आएगा, क्योंकि इसका नाम ही फ्लैट वर्म है। तो जब हम इसे देखते हैं तो इसकी जो बॉडी है, इसकी डॉर्सल साइड और इसकी वेंट्रल साइड वो बिल्कुल फ्लैट नजर आती है, ठीक है। इसकी एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं जैसे हम पेपर बोर्ड यूज़ करते हैं एग्जाम के लिए, तो वो बिल्कुल फ्लैट होता है, वैसे ही ये फ्लैट वर्म्स भी बिल्कुल फ्लैट होते हैं। तो इसकी एग्जांपल क्या है? प्लेन एरिया। आपने छोटी क्लासेस में प्लेन एरिया के बारे में पढ़ा होगा, जो कि कुछ इस तरह का नजर आता है, बिल्कुल फ्लैट होता है, ठीक है। तो ये इसकी बॉडी शेप होगी। फिर है इसकी सिमेट्री। इसकी सिमेट्री कैसी होगी? इसकी सिमेट्री जो है वो बाइलेटरल सिमेट्रिकल होगा। बाइलेटरल, बाइलेटरल किसे कहते हैं? अगर हम इसको एक ही प्लेन से कट करें तो ये 2 इक्वल हाफ्स में कट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम एक प्लेन यहाँ से एक प्लेन गुजारें, एक प्लेन में कट करें तो ये 2 इक्वल हाफ में कट हो गया है। तो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि बाइलेटरल और रेडियल सिमेट्री में क्या फ़र्क है। तो इसकी एग्जांपल मैं ऐसे दे सकती हूँ कि बायलेटरल जो है इसको तो हम एक प्लेन से कट करेंगे तो ये इक्वल हाउस में जो है वो कट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। लेकिन जो रेडियल सिमेट्री होती है उसमें क्या होता है कि एक प्लेन को एक सेंट्रल एक्सिस से गुजरना चाहिए, सेंट्रल एक्सिस से गुजरना चाहिए। वैसे उसकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, तो वो 2 इक्वल हाफ में कट कर देगा। जैसे कि एक हमारे पास स्टार हो, तो ये इसका सेंट्रल पॉइंट है, यहाँ से प्लेन को जो है वो गुजरना चाहिए। तो वो कोई भी यहाँ से प्लेन हो सकता है, लेकिन उसको सेंट्रल से गुजरना चाहिए, सेंटर पॉइंट से। तो वो 2 इक्वल हाउस में कनेक्ट कर दे जो है वो कट कर देगा, डिवाइड कर देगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? रेडियल सिमेट्री। लेकिन फ्लैट वर्म्स में कौन सी सिमेट्री पाई जाती है? बाइलेटरिकली सिमेट्री में होती है। नेक्स्ट है इनका साइज। कुछ जो स्पीशीज़ हैं वो माइक्रोस्कोपिक भी होती हैं और कुछ स्पीशीज़ जो हैं वो मैक्रोस्कोपिक भी होती हैं, बहुत बड़ी इलोंगेटेड साइज़ की भी होती हैं। माइक्रोस्कोपिक स्पीशीज़ की एग्जांपल कौन सी है? प्लेनेरिया जो है ये बहुत छोटा साइज़ में होता है। लेकिन अगर हम मैक्रोस्कोपिक की बात करें तो इनकी लेंथ जो है वो बहुत बड़ी होती है, बहुत लेंथी होते हैं, जैसे कि 10 to 15 मीटर्स तक। 10 to 15 मीटर तक इनकी लेंथ होती है। कौन से ऑर्गेनिज्म इनमें इंक्लूड होंगे? जैसे कि लिवर फ्लूक हो गया, टेपवर्म हो गया, ठीक है, इन सब में इतनी लेंथ होती है। इसके अलावा इनकी शेप जो है वो लीफ लाइक भी होती है, जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रही है। फिर नेक्स्ट है इनका लिविंग हैबिट। लिविंग हैबिटेट इनका क्या है? एक तो ये किसी वाटर जो है वाटर बॉडीज वहाँ पे रहेंगे, ठीक है, और दूसरा ये किसी भी स्पीशीज के अंदर रहेंगे। तो फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और होस्ट स्पेसिफिक भी हो सकते हैं। 2 टाइप्स हैं इसके लिविंग हैबिटेट की। कौन से हो सकते हैं? फ्री लिविंग, ठीक है, और दूसरे क्या है? होस्ट स्पेसिफिक, किसी भी होस्ट के अंदर रहेंगे और अपनी जो फीडिंग जो हैबिट्स हैं, फीडिंग पर्पसेस वो अपने होस्ट से पूरा करेंगे, अपना हैबिटेट वहाँ से लेंगे, ठीक है, अपनी नीड्स पूरी करेंगे
और बदले में उसे नुकसान भी पहुंचाएंगे, इसीलिए हम इससे क्या कहते हैं कि ये पैरासाइट्स होंगे। फिर नेक्स्ट है इनकी बॉडी कैविटी, कि इनमें बॉडी कैविटी होती है या नहीं होती। तो ये एसिलोमेट्स होते हैं। एसिलोमेट का मतलब क्या है, ए मीन्स नॉट, कि इनमें नहीं होती, सिलोम कोई बॉडी कैविटी नहीं होती। अगर हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन लें और इसको कट करके देखें तो इसमें क्या होगा, ऐसे सपोज ये इसका ट्रांसवर्स सेक्शन है, आउटर लेयर होगी, ठीक है, और इनर लेयर होगी, और दरमियान वाला जो होगा इसमें बॉडी कैविटी नहीं होगी, सिलोम नहीं होगी, बल्कि क्या होगा, कुछ पेरेन्काइमेटस सेल्स होंगे, मेसेनकाइमेटस सेल्स होंगे, ठीक है। तो ये क्या होंगे, एसिलोमेट होंगे, नो बॉडी कैविटी। अब इसमें लेयर्स की बात करते हैं तो इसमें एपिडर्मिस की बजाय हार्ड क्यूटिकल की लेयर होती है, जो कि इजीली डाइजेस्ट नहीं की जा सकती, क्योंकि ये होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, किसी भी होस्ट के अंदर रह रहे होते हैं, तो होस्ट के मेनली डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हो सकते हैं। तो होस्ट का जो डाइजेस्टिव सिस्टम के एंजाइम्स होंगे, अगर इसकी नॉर्मल आउटर मेम्ब्रेन होगी तो वो तो डाइजेस्ट हो जाएगी, लेकिन इसमें क्या होती है, क्यूटिकल होती है, जिसकी वजह से ये नहीं हो सकती। इसके अलावा इसमें कुछ सकिंग स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, जिसकी वजह से ये सक कर रहे होते हैं होस्ट के अंदर रह के उसकी कुछ न्यूट्रिशियस चीज़ों को, न्यूट्रिशियस जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको सक कर रहे होते हैं। और इसके अलावा अटैचमेंट के लिए भी इनमें स्ट्रक्चर होता है, ताकि ये कोई भी होस्ट के अंदर जब रह रहे होते हैं तो उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसकी जो इंटेस्टाइन होती है उसके साथ अटैच होके रह लेते हैं, ताकि जब कोई भी मटेरियल वहाँ से ट्रेवल करे तो उस मटेरियल के साथ ये भी मूव ना कर जाए। इसी पर्पज़ के लिए इनके साथ जो है वो अटैचिंग एक स्ट्रक्चर होता है जो कि इंटेस्टाइन की वॉल्स के साथ अटैच हो जाता है। फिर नेक्स्ट है डिफरेंट सिस्टम्स। अब हम बात करते हैं इसके डिफरेंट सिस्टम्स की, कौन कौन से सिस्टम्स आ जाएंगे इसमें आ जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम। कुछ सिस्टम्स ऐसे हैं जो कि बिल्कुल ही रिड्यूस हो गए हैं, क्योंकि इनमें बहुत सारी स्पीशीज़ जो हैं वो होस्ट स्पेसिफिक होती हैं, किसी स्पेसिफिक होस्ट में रह रही होती हैं, इसलिए उनमें जो है वो सिस्टम्स बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये डाइजेस्टेड फूड अब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, इनको डाइजेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। और इसके अलावा एक्सक्रीटरी वेस्ट जो होते हैं वो भी उन्हीं के थ्रू कर लेते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे इनमें सिस्टम जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं, मेनली सर्कुलेटरी सिस्टम रिड्यूस हो जाता है। तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, लेकिन कुछ स्पीशीज में ये बहुत ही रिड्यूस होता है, इतना ज़्यादा वेल डेवलप नहीं होता। और एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए इनमें फ्लेम सेल्स होते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए क्या होता है, फ्लेम सेल्स। ये एक स्ट्रक्चर है जो इनमें एडिशन में डेवलप हुआ है, बाकी ये फाइलम्स में नहीं है। फिर इसके बाद इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम बिल्कुल नहीं होता। नर्वस सिस्टम इसमें होता है, एवोल्यूशन के साथ साथ नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट इसमें हुई है। इसमें कुछ नर्व नेट्स होते हैं जो कि बॉडी में पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम प्लेन एरिया में देखें तो यहाँ पे कुछ लोब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और कुछ लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स होती हैं और लैटिट्यूडनल नर्व्स भी होती हैं। इसमें जो है वो नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट हो रही है एज कम्पेयर टू प्रीवियस फाइलम्स, जिनमें नर्वस सिस्टम बिल्कुल भी डेवलपमेंट उनमें नहीं थी। फाइलम नाइडेरिया में स्टार्ट हुई थी, लेकिन उसमें बहुत ही डिफ्यूज टाइप का नर्वस सिस्टम था, लेकिन इसमें नर्वस सिस्टम डेवलप हो रहा है। और इसमें एक हेड लाइक स्ट्रक्चर भी है इसके एंटीरियर साइड पे, ठीक है, जिसे हम हेड कहेंगे। और उसमें बाई लोब एक स्ट्रक्चर होगा जो कि नर्वस सिस्टम का रोल प्ले कर रहा होगा। फिर इसके बाद हम बात करते हैं इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो इसमें दोनों टाइप्स होती है रिप्रोडक्शन की, ए सेक्शुअल भी होती है और सेक्शुअल भी होती है। ए सेक्शुअल में क्या होगा कि सिंपल फिशन के थ्रू होगी, ठीक है, और रीजनरेशन हो जाएगी या फिर बर्ड्स की डेवलपमेंट होगी। तो वो कौन सी स्पीशी होगी जिसमें फिशन होगी, टर्बुलेरियन स्पीशीज होगी, ठीक है, जिसमें ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होगी। सिंपली जो बॉडी है वो कट होगी, दरमियान से दो डिफरेंट सेगमेंट्स बन जाएंगे। वो जो सेगमेंट्स होंगे वो दोबारा से अपना रिमेनिंग पार्ट को रीजनरेट कर लेंगे, ठीक है। आपने छोटी क्लासेस में भी रीजनरेशन के
टॉपिक में इसे डिस्कस किया होगा, इसे पढ़ा होगा कि प्लेनेरिया में क्या होती है, रीजनरेशन हो जाती है। फिर नेक्स्ट इसमें है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल में क्या होता है कि डिफरेंट गैमेट्स की डेवलपमेंट होती है, फिर उनकी फर्टिलाइजेशन होती है। तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आगे से 2 टाइप्स की है, वो कौन कौन सी है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन और सेल्फ। क्रॉस फर्टिलाइज, वैसे तो ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, इसी बेस पे इसकी 2 टाइप्स हैं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या है कि दोनों जो इसमें मेल और फीमेल दोनों जो सेक्सेस हैं वो एक ही स्पीशी के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो क्रॉस फर्टिलाइजेशन है ये ट्रिमाटोड्स में होगी और सेल्फ फर्टिलाइजेशन किस में होगी, सिस्टोड्स में, ठीक है। तो ये सारे थे इनमें डिफरेंट सिस्टम्स जो कि फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस में पाए जाते हैं। इसके अलावा इसके जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो नॉन सेगमेंटेड होता है, इसमें सेगमेंट्स नहीं पाए जाते, सिवाय एक स्पीशी के टेपवर्म के। टेपवर्म में क्या होता है, सेगमेंट्स पाए जाते हैं टेपवर्म में। नेक्स्ट हम एक स्पीशीज की लेते हैं, उसको डिस्कस करते हैं, उसका हैबिटेट और स्ट्रक्चर के बारे में। वो कौन सी है स्पीशी, लिवर फ्लूक, ठीक है, जिसका साइंटिफिक नेम है फैसियोला हिपैटिका। हिपैटिक से निकला है, लिवर का वर्ड है इसका मीनिंग। इसे क्या कहते हैं, लिवर फ्लूक कहते हैं। इसका हैबिट और हैबिटेट क्या होगा, ये मेनली होस्ट स्पेसिफिक है। इसके होस्ट जो है वो 2 होस्ट होते हैं जिनके अंदर ये रह रहे होते हैं। मेनली जो इसका मेन होस्ट है वो कौन सा होगा, शीप होगा, ठीक है। काउस भी हो सकते हैं, पिग्स भी हो सकते हैं, इसके अलावा रेयरली है कि मैन भी हो सकते हैं इसके। और ये अपना लाइफ साइकिल जो है वो 2 होस्ट में कंप्लीट करता है। इसका साइज जो है वो 25 to 30 मिलीमीटर होता है। ये जो डायग्राम बनी हुई है ये किसकी है, ये फैसियोला हिपैटिका की है और ये वाली प्लेनेरिया की है। ऑलमोस्ट एक ही तरह की दोनों की शेप है। ये क्या है, फैसियोला हिपैटिका। और इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें, इसका स्ट्रक्चर कैसा है और उसमें कौन कौन सी चीजें हैं, तो यहाँ पे हमें शो हो रही है कि सबसे ऊपर इसका क्या होता है, माउथ होता है। माउथ कहाँ पे होता है, ओरल सक्कर से ऊपर की तरफ होता है। ओरल सक्कर क्यों है, क्योंकि ये सक कर रहा होता है फीडिंग मटेरियल, और क्योंकि ये होस्ट है, होस्ट के अंदर रह रहा होता है, पैरासाइट है, तो ये सक ही करेगा अपने होस्ट से अपना फीडिंग मटेरियल। फिर इसके बाद ये इसकी जो हमें नजर आ रही है इस वाली साइड पे, ये क्या है, इसकी वेंट्रल साइड है। और इसकी बैक साइड जो उस साइड पे होगी वो कौन सी होगी, इसकी डॉर्सल साइड होगी। और वेंट्रल साइड पे इसका गोनोपोर भी होता है जो जेनिटल स्ट्रक्चर है इसका। फिर उसके नीचे क्या होता है, एसिटाब्यूलम होता है, ये भी ये अटैचमेंट के लिए यूज हो रहा होता है। तो ये था जनरल सा स्ट्रक्चर किसका, फैसियोला हिपैटिका का। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इसका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा होता है और इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फिर हम इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसको लेके उसका पूरा लाइफ साइकिल जो है उसको डिस्कस करेंगे कि कौन सी स्पीशी में ये अपना कौन सा लाइफ साइकिल की स्टेज को जो है वो पूरा करता है। तो आप नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा कि हम किस तरह से इसको डिस्कस करेंगे और आप अच्छी तरह से समझ लेना। और इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। और पिछले जो फाइलम्स हैं वो अच्छी तरह से एक्सप्लेन किए गए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन हो या फिर कोई टॉपिक ऐसा जो आपको समझ में ना आया हो या फिर रहता हो हमारा करने वाला, तो आप बता सकते हैं, मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूँगी। थैंक यू।